हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्स्ट्रास ऑफ चैप्टर रैशनल नंबर। क्वेश्चन 1, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये तुम्हारे फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सिमिलर है, ठीक है, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई थी। उसमें हम क्या चेक करते हैं कि कौन सा एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि रिपीट कर रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, 2/3। तो मैं इस 2/3 को क्या करूँगी, कॉमन निकाल लूँगी। इनके पार्टनर्स जो होते हैं उनको हम अंदर रख देंगे, तो -5/7 यहाँ पे आ जाएगा और इसका -2/7 यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम एट द एंड रख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2/3 ऑलरेडी एलसीएम 7 है, तो ये सिंपली -5 -2/7 हो जाएगा, प्लस 7/3 एज इट इज। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू -7/7 हो जाएगा, प्लस 7/3। तुम्हें दिख रहा है कि ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। 2/3 इंटू -1 क्या होता है, -2/3 प्लस 7/3। अब हम इनका एलसीएम अगेन 3 होगा क्योंकि ऑलरेडी सेम है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 7। अब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 5/3 आएगा। तो यही तुम्हारा आंसर है। और हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, सुटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब सिंप्लीफाई, यहाँ पे तुम कुछ नया नहीं करोगे, ये एक्चुअली 1 या 2 मार्कर में आ सकते हैं, एग्जाम्पलर बुक में ये क्वेश्चन है तुम्हारे। तो यहाँ पे हमने जो बोर्डमास रूल हमने पढ़ रखा है ना, वो करना है। ब्रैकेट है नहीं, फिर उसके बाद में तुम्हें पता है डिवीजन होता है, तो डिवीजन मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब मैं पहले क्या करूँगी, इसको सिंप्लीफाई करूँगी। 3/7 इंटू 28 इंटू 15 डिवाइड का क्या होता है, इंटू, और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा सिंपली 5/14। अब लोएस्ट फॉर्म में लिया, तुम्हें पता है 14 1 ज़ा 14 2, 5 1 ज़ा 3, 3 3 कैंसिल, ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा 2/7। तो यही तुम्हारा क्या है, आंसर। फिर सेकेंड पार्ट को देखो, अगेन बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, तो पहले मल्टीप्लिकेशन की तरफ देखोगे तुम, तो ये कैंसिल कर लो जितना कैंसिल हो सकता है। 2 1 ज़ा 2 3, तो ये हो जाएगा, और -1 इंटू -5 प्लस 5 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब हमें एलसीएम 63 लेना पड़ेगा, तो हमें पता है 7 की टेबल में 9 टाइम्स 63 होता है, तो नीचे 63 आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27 प्लस 5। अब एडिशन करो तो ये हो जाएगा 32/63, और यही तुम्हारा आंसर है। क्वेश्चन 3 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -14/27। इफ वन ऑफ द नंबर्स बी 7/9, फाइंड द अदर। हम कहेंगे जो अदर है उसको हम x कंसिडर कर देते हैं। लेट द अदर रैशनल नंबर भी, ये हो जाएगा x इंटू अदर नंबर 7/9 है, और इन दोनों का मिला के प्रोडक्ट हमारा क्या है, -14/27 है, तो ये हो जाएगा x। अब तुम्हें पता है ये इंटू है, तो वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके। फिर डिवाइड है तो हमने पढ़ रखी मेथड, रेसिप्रोकल होके इंटू होके रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 9/7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो सिंपली हो गया -2/3। तो तुम्हारा अदर नंबर क्या है, -2/3। तो लास्ट में टीचर को लिख दोगे, देयरफॉर द अदर रैशनल नंबर इज -2/3। फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनके एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढ लेंगे और फिर हम इनका सम करेंगे, ठीक है। तो 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -7। सिंपली हम साइन को चेंज करते हैं, नंबर वही रहेगा। क्वेश्चन में +7 है तो यहाँ पे क्या आ गया, -7 आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि नंबर का रेसिप्रोकल होता है, साइन नहीं चेंज होता है। तो +7 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सिंपली +1/7 हो जाएगा। फिर हमें इनका सम ढूंढना है, तो सम क्या होगा, -7 प्लस 1/7। अब तुम्हें दिख रहा है कि एलसीएम सेम नहीं, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इंटू 7 और इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे 7 आ गया, यहाँ पे हो जाएगा -49 प्लस 1, जो कि हो जाएगा -48/7, और यही तुम्हारा क्या है, लास्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/3। अगेन स्टेप वही है, पहले हम ढूंढेंगे एडिटिव इनवर्स। -1/3 है तो जस्ट साइन चेंज करो, तो ये हो जाएगा +1/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन वही रहेगा, तो माइनस साइन है तो माइनस ही आएगी, 1/3 का वो उल्टा का होके 3 हो जाएगा तुम्हारा। और फिर हमें इनका क्या ढूंढना है, प्रोडक्ट ढूंढना है सिंपली।
तो 1/3 इंटू -3, 3 कैंसिल और प्रोडक्ट क्या आ गया तुम्हारा -1. द सम ऑफ द टू रैशनल नंबर इज -half. इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/6 फाइंड द अदर. ठीक है, पहला स्टेप तो ये लेट द अदर नंबर भी x और सम कहा है इन्होंने, तो x प्लस 5/6 इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा -half. तो तुम्हें पता है प्लस 5/6 है, वो उस साइड जाके क्या हो जाएगा -5/6. अब एलसीएम क्या आएगा तुम्हारा 6 आएगा. 6 करने के लिए यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 -5, तो ये हो जाएगा -8/6 जो कि लोएस्ट फॉर्म में आके हो जाएगा -4/3. तो ये नंबर है, जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा -half. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -half. हम कहेंगे लेट द नंबर बी x. देयरफॉर सब्ट्रैक्शन में तुम्हें पता है फ्रॉम के बाद में जो नंबर होता है वो आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा -2/3 माइनस x इक्वल्स टू -half. तो ये हो जाएगा -2/3 माइनस x इक्वल्स टू -half. अब हम क्या करेंगे, इस -x को शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा वहाँ जाके हो जाएगा +x -half. अब -half को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा -2/3 प्लस हाफ इक्वल्स टू x. अब 3 और 2 का एलसीएम क्या है 6 है, तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -4 + 3 इक्वल्स टू x. तो ये हो जाएगा -1/6 इक्वल्स टू x. तो यही तुम्हारा आंसर है. अब है डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम इनका इंडिविजुअल सम और प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे. सम मुझे करना है 13/5 प्लस -12/7 का. इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 35 आएगा, तो यहाँ पे हम इंटू 7, यहाँ पे हम इंटू 5, तो ये हो जाएगा 91 - 60 जो कि आ जाएगा 1, तो मतलब जो कि आ जाएगा 31/35. ऐसे ही हम अब इनका क्या ढूंढेंगे, जो गिवन नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट मुझे ढूंढना है -13/7 इंटू -half का, जो कि सिंपली हो जाएगा +31/14. माइनस माइनस प्लस हो जाता है. अब मुझे डिवाइड करना है किसको किससे, तो मुझे सम को प्रोडक्ट से डिवाइड करना है. ये क्वेश्चन है हमारा. तो सम क्या आया मेरा 31/35 डिवाइडेड 31/14. तो ये हो जाएगा 31/35, डिवाइड की साइन हटा दो और रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा 14/31. 31 कैंसिल हो गए, 7 2 14, 7 5 35. तो सिंपली तुम्हारा आंसर क्या आ गया 2/5. तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड करके कुछ भी कह देंगे, सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट ढूंढ दो, डिवाइड कर दो, एडिशन कर दो, तो ये आसान है. बस मैंने एक सैम्पल दिया है, तुम्हें क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है पेपर में. अब जो वैरायटी बचती है इस चैप्टर के एक्स्ट्राज में वो है तुम्हारी रैशनल नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम. बस वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के वही तरीके जो तुमने इस क्लास 7th में भी पढ़ रखे हैं. बस डिफरेंस यहाँ पे कि वहाँ पे नॉर्मल नंबर्स थे, यहाँ पे तुम्हें रैशनल नंबर्स मिलेंगे. ठीक है, जैसा भी इन्होंने कहा है, द कॉस्ट ऑफ 19/4 मीटर्स ऑफ वायर इज ₹171/2. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द वायर. मतलब जो उसने 19/4 मीटर की वायर खरीदी तो उसने कितने पैसे दिए, उसने दिया 171/2. तो इन्होंने कहा है कि बताओ 1 मीटर के लिए क्या कॉस्ट होगी. तो तुम्हें पता है सिंपली हमें इसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है. डिवाइडेड बाय 19/4. मतलब ये वो वाला क्वेश्चन हो गया ना कि अगर मैं 10 पेन 100 रुपीज़ के लिए लाई, तो मैंने 1 पेन कितने के लिए खरीदा, तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, जितना अमाउंट दिया उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है 10 रुपीज़. इसका मतलब मेरा एक पेन कितने का है 10 रुपीज़ का. सिमिलरली मैंने 19/4 मीटर्स के 171/2 दिए, तो मैंने 1 मीटर के लिए ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना होगा मेरा टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. तो ये हो जाएगा 171/2. डिवाइड का क्या होता है, इनटू करके रेसिप्रोकल कर दो 14/19. 2 1 2 2 4 और 19 9 171. तो ये हो जाएगा सिंपली 9 2 18. तो इसका मतलब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 18 रुपीज़ है.
अब आते हैं हम थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने कहा है 1/6 ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स आर अबव एवरेज। अबव थ्री क्राइटेरिया दिया इन्होंने, अबव एवरेज, एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो अबव एवरेज क्या है कि अबव एवरेज उन्होंने कहा है कि 1/6 ऑफ द क्लास है, 1/6 ऑफ का मतलब इनटू होता है, और ऑफ द क्लास का है तो इन द क्लास इन्होंने कहा 48 स्टूडेंट्स है, इसका मतलब अबव एवरेज कितने हो जाएंगे, 6 8 48 है तो ये हो जाएंगे 8 स्टूडेंट्स। एवरेज का इन्होंने कहा है कि 1/4 आर एवरेज, तो 1/4 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तो ये सिंपली हो जाएगा तुम्हारा 12 स्टूडेंट्स। अब इन्होंने कहा है कि बताओ बिलो एवरेज कितना है, तो तुम्हारे टोटल स्टूडेंट में से हम अबव एवरेज को माइनस कर देंगे, एवरेज को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग क्या आएगा तुम्हारा बिलो एवरेज आएगा। तो ये सिंपली हो जाएगा 48 - 20 जो कि आ जाएगा 28 स्टूडेंट्स। तो यही है कि वर्ड प्रॉब्लम्स तुम कितने भी प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें RS अग्रवाल में मिल जाएंगे, RD शर्मा में मिल जाएंगे, या फिर तुम्हारी एग्जाम्पलर बुक है जो कि CBSE ने प्रिस्क्राइब करी हुई है उसमें मिल जाएंगे। तो ये तो तुम किसी भी रेफरेंस बुक से सॉल्व करो और अपनी प्रैक्टिस करो और अपने मैथ्स को इम्प्रूव करो। तो यही थे, मैंने तुम्हें मेन क्वेश्चंस के हाईलाइट दे दिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिनको इक्वेशंस बनाना सॉल्व करना नहीं आता है, 9th में भी प्रॉब्लम होगी उनको, 10th में भी प्रॉब्लम होगी। सो इट इज़ अ हाईली इम्पॉर्टेंट चैप्टर। वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए।